ये हमारा चैप्टर चल रहा था कॉर्पोरेट अकाउंट में, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। अब इसमें पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश में इस चैप्टर में दो मेथड्स होते हैं। पार्टनर्स का कैपिटल पे करते टाइम देयर आर टू मेथड्स फॉर द पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। इस चैप्टर में दो मेथड है। पहला सरप्लस या एक्सेस, सरप्लस या एक्सेस कैपिटल मेथड, ये पहला मेथड होता है। इसको सरप्लस कैपिटल मेथड या एक्सेस कैपिटल मेथड बोलते हैं। जो दूसरा मेथड होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम लॉस मेथड। दूसरा मेथड होता है मैक्सिमम लॉस मेथड। ये दो मेथड होते हैं इस चैप्टर में, एक सरप्लस कैपिटल मेथड, एक मैक्सिमम लॉस मेथड। बाद में लिखना, पहले सुन लो सब लोग। अब अगर एग्जाम में मेथड का नाम नहीं दिया हुआ हो तो हम लोग अप्लाई करेंगे सरप्लस कैपिटल मेथड। इफ द नेम ऑफ मेथड इज नॉट गिवन इन एग्जाम, या इफ द नेम ऑफ मेथड इज नॉट गिवन, then we should apply surplus capital method, surplus capital method। और जैसे मैं आप लोगों को 11th-12th में भी बताता था, जिंदगी भर अकाउंट्स और स्टैट्स में लाइफ टाइम कोई भी चैप्टर हो, मेथड का नाम नहीं दिया हो तो उस चैप्टर का फर्स्ट मेथड, कोई भी चैप्टर हो उस चैप्टर का फर्स्ट मेथड। ओके, यहाँ पे फर्स्ट मेथड है सरप्लस कैपिटल मेथड। अब दूसरी छोटी छोटी बातें, जैसे कल मैंने आप लोगों को ओल्ड बैलेंस शीट बताया। यहाँ पे ओल्ड बैलेंस शीट में क्वेश्चन में जो ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई होती है, इसमें क्या क्या दिया हुआ होता है, क्या क्या हमारे काम का होता है, मैं आपको बता दूं। अब ओल्ड बैलेंस शीट में यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सबसे पहले दिया हुआ होगा। ये हमारे बहुत काम का है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बहुत काम का है। ए बी सी नॉर्मली तीन पार्टनर होते हैं, नॉर्मली तीन पार्टनर होते हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, ऐसे तीन पार्टनर होते हैं। फिर यहाँ पे अगर लायबिलिटी साइड पे कोई रिजर्व्स दिए हुए हैं, अगर लायबिलिटी साइड पे आप लोगों ने 12th में किया है अच्छी तरह, लायबिलिटी साइड पे मैक्सिमम 7 रिजर्व्स होते हैं। तो अगर लायबिलिटी साइड पे आप लोगों को सातों रिजर्व में दे कोई भी एक या दो या तीन या चार या सातों, एक रिजर्व या दो या सातों रिजर्व दिए हुए, तो ये सारे रिजर्व्स को हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन और थोड़ा थोड़ा आंसर साथ में समझाते जाऊंगा, जैसे आपको पता चले कि एग्जाम में करना क्या है। मैं क्वेश्चन भी लिखते जाऊंगा, साथ साथ में आंसर भी लिखते जाऊंगा और रूल्स भी लिखते जाऊंगा। मान लो ए का कैपिटल है 60,000, बी का कैपिटल है 20,000 और सी का कैपिटल है 10,000, तो इन तीनों का टोटल कितना हुआ 90,000। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब ये जो ए का कैपिटल दिया हुआ है, बी का कैपिटल दिया हुआ है, सी का कैपिटल दिया हुआ है। अब मान लो रिजर्व्स में आपको एक रिजर्व दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी एक रिजर्व होता है। अब मान लो इसकी अमाउंट दी हुई है 9,000 और आपको मान लो क्वेश्चन में ओल्ड पीएनएल रेशियो दिया हुआ है, क्वेश्चन में ओल्ड पीएनएल रेशियो ए बी सी का दिया हुआ है। मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा एग्जांपल ले लूंगा, क्वेश्चन आंसर, फिर उसके बाद रूल बताऊंगा। अब मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ओल्ड पीएनएल रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज 3:2:1। मान लो ये ओल्ड पीएनएल रेशियो दिया हुआ है 3:1 और यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है 60,000, 20,000, 10,000। तो हम लोग जब आंसर में जाएंगे, ये आंसर है हमारा, यहाँ पे पर्टिकुलर्स में सबसे पहले लिखते हैं बैलेंस एज पर बैलेंस शीट। मैं बेटा डायरेक्टली सम्स शुरू कर दूंगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मैं डायरेक्टली सम्स शुरू नहीं करूंगा, पहले थोड़े रूल्स समझा दूं अच्छी तरह से, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बैलेंस एज पर बैलेंस शीट।
अब यहाँ पे हम लोग ए बी सी के कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे कि ए का कैपिटल कितना, बी का कैपिटल कितना और सी का कैपिटल कितना। तो यहाँ पे ए का कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ था 60,000 ओल्ड बैलेंस शीट में, बी का दिया हुआ था 20,000 और सी का दिया हुआ था 10,000। ये मैंने ए बी सी का कैपिटल क्वेश्चन में दे लिखा। ये स्टेटमेंट शोइंग पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग पार्टनर्स, ये हमारा आंसर है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर, ये हमारा आंसर है, ठीक है। और मान लो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं सरप्लस कैपिटल मेथड से। अब क्या होगा, अब आप लोगों को ये एबीसी का कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओल्ड बैलेंस शीट मतलब क्वेश्चन। अब मान लो आप लोगों को रिजर्व्स दिए हुए हैं, हो सकता है कि ए का करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ मान लो 7,000, और ऐसा भी हो सकता है कि बी का करंट अकाउंट एसेट साइड पे दिया हुआ, बी इज करंट अकाउंट मान लो 2,000 एसेट साइड पे दिया हुआ, ऐसे अलग अलग चीजें दी हुई होंगी। अब एज करंट अकाउंट हो गया, बी इज करंट हो गया। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ड्रॉइंग्स दी हुई होती है पार्टनर्स की। अब ड्रॉइंग्स कभी कभी, रेयरली ड्रॉइंग्स जो है वो पार्टनर्स की एसेट साइड पे दी हुई होती है। ड्रॉइंग्स रेयरली, कभी 100 में देखिए एक क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स दी हुई होती है। अब मान लो ए की ड्रॉइंग्स, बी की ड्रॉइंग्स और सी की ड्रॉइंग्स, ऐसे ए बी सी तीनों की ड्रॉइंग्स दी हुई है। मान लो तीनों की ड्रॉइंग्स दी हुई है 1,000 1,000 1,000। तो मेरे को ये सिखाना है कि ये सारी चीजें हम लोग कैसे स्टेटमेंट में आंसर में लिखेंगे। तो तीनों की ड्रॉइंग्स का टोटल हुआ 3,000। तो मेरे को ये क्या स्टार्टिंग पॉइंट है हमारी, यहां से हमारा मेन स्टेटमेंट, स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 60 20 10 90,000। ये हम लोग अपनी स्टेटमेंट में सबसे पहली लाइन में लिखते हैं। इसको बोलते हैं बैलेंस एज पर बैलेंस शीट, 60,000 20,000 10,000, 60,000 20,000 10,000। और ये जो 3:1 है, ये P&L रेशियो लिखा हुआ है 3:1। ये मैंने ओल्ड बैलेंस शीट के ऊपर क्वेश्चन में लिखा था, ये क्वेश्चन में ओल्ड P&L रेशियो मैंने लिखा था 3:1। वही हम लोगों को 3:1 यहाँ पे लिखना है, 3:2:1, 3:1। आगे इसके बाद ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 9,000, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लायबिलिटी साइड पे है तो ये पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अगर ये लायबिलिटी साइड पे, जरूरी नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कोई दूसरा रिजर्व भी हो सकता है। मैं सारे रिजर्व्स की लिस्ट लिखाऊंगा जो 12th में भी लिखाई थी। मैं एक बार सातों नाम बोल देता हूं। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, WACF, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कैपिटल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व। ये सातों रिजर्व्स की मैं लिस्ट अभी इसी लेक्चर में लिखाऊंगा। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इन सातों में से कोई भी रिजर्व दिया हुआ हो तो उसको पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड कर देना, अगर लायबिलिटी साइड पे दिया हो तो ये 9,000 जो है ये पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो मैं आंसर में जाऊंगा, ऊपर से 4-5 लाइन छोड़ दी है मैंने जानबूझ के। मैं यहाँ पे लिख देता हूं ऐड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्योंकि ये लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है तो इसको लायबिलिटी साइड भी बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस भी बोलते हैं, या इसको सरप्लस भी बोलते हैं। सब एक ही बात है, ये सारे एक ही चीज के अलग अलग नाम है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लायबिलिटी साइड, क्रेडिट बैलेंस, सरप्लस, सब एक ही बात है। अब जो 9,000 रुपीज था, ये 9,000 रुपीज हम तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड P&L रेशियो में। तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6, ये आएगा 4,500, ये ए में ऐड हो जाएगा। फिर 9,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6, ये आएगा 3,000, ये बी में ऐड हो जाएगा। और 9,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, ये सी में ऐड हो जाएगा। तो तीनों पार्टनर्स में हम ऐड कर देंगे 4,500, 3,000 और 1,500, ये हम तीनों पार्टनर्स में ऐड कर देंगे। एक मिनट बेटा, मैं हमेशा के लिए कॉमास लगा देता हूं सारे इस अमाउंट के कॉलम में।
क्या फिर हर बार अलग अलग से कॉमा नहीं लगाना पड़े? ठीक है, डन। तो ये मैंने 9,000 रुपीज का मैंने 9,000 रुपीज का 3/6, 2/6 और 1/6 करके तीनों पार्टनर्स में ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने ऐड लिखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है, ये सब मैं रूल्स में भी लिखाऊंगा, ये सब मैं रूल्स में भी लिखाऊंगा, फिलहाल एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर करंट अकाउंट किसी भी पार्टनर का लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ए इज करंट अकाउंट 7,000, तो ये पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ऐड ए इज करंट अकाउंट, ऑब्वियसली ये ए में ही ऐड होगा क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है तो ये ऐड होगा। कितना अमाउंट था? 7,000 था, 7,000 था, तो ए का करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस ए में ऐड हो जाएगा 7,000। डन। आगे फिर आप लोगों को दिया हुआ है एसेट साइड। एसेट साइड पे 20 करंट अकाउंट दिया हुआ है 2,000 और सी का कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। एसेट साइड पे 20 करंट अकाउंट दिया है 2,000। अब क्योंकि ये एसेट साइड है मतलब डेबिट बैलेंस है, मतलब ये माइनस होगा, और बी का करंट अकाउंट बी में से ही माइनस होगा 2,000। ये 2,000 हम लोग बी के कैपिटल में थे, माइनस कर देंगे आंसर में। ये बी का कैपिटल, इसमें से 2,000 हम माइनस कर देंगे। अब यहां पे लिखेंगे लेस 20 करंट अकाउंट। ये सब मैं खुद के इमेजिनरी क्वेश्चंस बना के सॉल्व करके बता रहा हूं कि अगर लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है तो ऐड होगा, अगर एसेट साइड पे दिया हुआ है तो लेस होगा, मतलब माइनस होगा। आगे उसके बाद आप लोगों को दिया हुआ है तीनों पार्टनर्स का ड्राइंग्स 1,000। अब ड्राइंग्स बी पार्टनर्स के कैपिटल में दे, माइनस होगा अगर दिया हुआ हो तो, ऑब्वियसली अगर दिया हुआ हो तो पार्टनर्स के कैपिटल में दे माइनस, तीनों में दे 1,000 1,000 माइनस होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेस ड्राइंग्स। तो ये मैक्सिमम जितनी चीजें आ सकती है पार्टनर्स के कैपिटल से रिलेटेड वो बता दिया। 1,000 ए में थे माइनस, 1,000 बी में थे माइनस, और 1,000 सी में थे माइनस, तीनों में थे 1,000 माइनस। अब यहाँ पे हम लोग बैलेंस फाइंड आउट करेंगे तीनों के कैपिटल का, कितना बैलेंस बच गया। अभी हम फाइंड करेंगे कि तीनों के कैपिटल का कितना बैलेंस बच गया। ऑब्वियसली प्लस वाले प्लस करने हैं, माइनस वाले माइनस करने हैं। मैं तो सीधा एक सम का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरा सब सॉल्व हो जाएगा, पर आप लोग कैलसी पे प्लस वाले प्लस करना, माइनस वाले माइनस करना। ठीक है, तो 70500 आ जाएगा। ओरली करके देखो, 60,000 प्लस 7,000 67,000, 67 माइनस 1 66,000, 66,000 प्लस 4,500 तो ये आता है 70,500, 70500। ठीक है, आगे अब इसी तरीके से बाकी के दो कॉलम भी आ जाएंगे हमारे। बी का बैलेंस आएगा 20,000 और सी का बैलेंस आएगा 10,500। ये आपको मैंने स्टार्टिंग बताई कि ये आंसर हमारा स्टार्ट कैसे होगा। अब यही चीजें मैं आपको रूल्स में लिखा देता हूं, यही सारी चीजें मैं आपको अलग अलग रूल्स करके लिखा देता हूं। देखो रूल्स, फर्स्ट पॉइंट, इफ द reserves or accumulated profits or losses are given in the old balance sheet, then they should be distributed among the partners in their old P&L रेशियो। और एक अच्छी बात बताऊं, इस चैप्टर में होता ही एक रेशियो है, ओल्ड रेशियो। जैसे डिसोल्यूशन चैप्टर था हमारा 12th में,
एक ही रेशो होता है, ओल्ड रेशो, और कोई रेशो होता ही नहीं है, न न्यू रेशो होता है, न गेनिंग रेशो होता है, न सेक्रीफाइस रेशो होता है, कुछ भी नहीं, एक ही ओल्ड रेशो होता है। अब रिजर्व्स कौन से ऐसे रिजर्व्स होते हैं जो क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, जो हम पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड करेंगे, मैं उनका सारा लिस्ट बता रहा हूं। फर्स्ट नंबर जनरल रिजर्व या सिर्फ रिजर्व, जनरल रिजर्व या सिर्फ रिजर्व, जो मैंने 7 नाम बताए, ये पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड होते हैं। क्रेडिट बैलेंस मतलब ऐड इन कैपिटल। जनरल रिजर्व, दूसरा नाम रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। WACF मतलब वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड। इसके बाद आता है IFF मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बोलते हैं। इसके बाद आता है कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, और 7वां नंबर लास्ट आता है कॉन्टिजेंसी रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व। ये 7 रिजर्व होते हैं। इन 7 रिजर्व में से कोई भी रिजर्व दिया हो, 1 या 2 या 7 या सारे, तो आप पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड कर दोगे। मैंने कल वाले लेक्चर में भी बताया था कि इस चैप्टर में कोई भी डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं है, कोई अकाउंट नहीं बनाना है, बस ये एक स्टेटमेंट बनानी है, ये वाली एक स्टेटमेंट बनानी है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन कैसा होता है, आंसर कैसा होता है, और रूल्स सब मैं साथ में बताते जा रहा हूँ। यदि आपके दिमाग में रहे कि हाँ सर बनानी ये स्टेटमेंट है, क्वेश्चन देखने में ऐसा होगा, क्वेश्चन देखने में ऐसा होगा, फिर आंसर देखने में ऐसा होगा, और क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके रूल्स ये हैं, ठीक है। अब रिजर्व्स हैविंग डेबिट बैलेंसेस जो आपको पार्टनर्स के कैपिटल में दे लेस करना है, लेस या डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, पार्टनर्स के कैपिटल में दे माइनस करना है। उसमें 3 नाम होते हैं। कभी कभी एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ होता है। अब जो एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ होता है उसको हम लोग डेबिट बैलेंस भी बोलते हैं। एसेट साइड मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, ये पार्टनर्स के कैपिटल में दे माइनस होता है। दूसरा एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तीसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन एसेट साइड पे दिया हुआ हो तो आप पार्टनर्स के कैपिटल में से माइनस कर देना, ठीक है। और मैंने क्या बताया, अगर पार्टनर्स का करंट अकाउंट दिया हुआ हो लायबिलिटी साइड पे, मैं नेक्स्ट पॉइंट करके लिख देता हूं, पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट, इफ partners current account is given on liability side, then it will be added in respective partners कैपिटल। मतलब अगर लायबिलिटी साइड पे करंट अकाउंट दिया हुआ है तो ऐड कर दो। अब इसका उल्टा कर दें, अगर एसेट साइड पे दिया हुआ है पार्टनर्स कैपिटल, इफ पार्टनर्स करंट अकाउंट is given on asset side, if partners current account is given on asset side, then it will be deducted from respective partners capital। respective मतलब
ए का करंट अकाउंट हो तो ए के कैपिटल में, बी का करंट अकाउंट हो तो बी के कैपिटल में, रेस्पेक्टिव मतलब जो नाम हो उसमें। तो आप इतना याद रखो, लायबिलिटी साइड पे हो तो ऐड, एसेट साइड पे हो तो लेस। ये करंट अकाउंट का बता दिया। फिर ड्राइंग्स का जो मैंने एग्जांपल बताया, ड्राइंग्स, इफ ड्राइंग्स आर गिवन, if drawings are given then they या it should be deducted from partners capital। डन। मैंने इन सब का रूल भी बता दिया, इन सब का एग्जांपल भी बता दिया, लिस्ट भी बता दी कि रिजर्व्स कौन से होते हैं। ठीक है, अब जो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे उनको मैं स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक एक बार दिखा देता हूं। यहां से लेकर आज हमने स्टार्ट किया ये क्वेश्चन, ये आंसर हमारा, इसमें सी का कॉलम नहीं दिख रहा है, ये सी, फिर ये थियरी वाले पेजेस में लिखना है सब। और भी बहुत सारे रूल्स हैं, इतना लिखो पहले सब लोग। शुरू करो बेटा।